हेलो शालोम, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को लेके एक बार फिर से हम आपके पास आए हैं और आज एक नए विषय को सीखेंगे हम कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने की वजह से परमेश्वर के लोग कैसे नष्ट हो रहे हैं। अगर हम इस विषय के विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर के वचन में यूहन्ना उसके 14 आयत के उसके 6वें आयत पद में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और जब मैं इन सारे विषयों के विषय में सीख रही थी तब मैंने देखा कि परमेश्वर का वचन कैसा है। तो परमेश्वर का वचन आग के समान है, परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है और परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। दर्पण अर्थात परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमारे वास्तविक जीवन को या हम सच है या झूठ इन सारी बातों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और परमेश्वर का वचन बीज के समान है और परमेश्वर का वचन जल के समान है और मार्ग में दीपक के समान है। हालेलुया। हम इस विषय में जब सीखते हैं तो पाते हैं भजन संहिता 119 के 5 यहाँ पर लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितनी अनोखी बात है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक है। अगर मार्ग में हम चलते रहे और हमें एक अच्छे लाइट ना मिले तो हम उस मार्ग में कैसे चल पाएंगे? हम उस मार्ग में नहीं चल पाएंगे। और जब उस जगह में हम जा रहे हैं और अगर हमारे पास में अंधकार है तो हम अंधकार में भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक के समान है। और एक दीपक का कार्य क्या होता है? उजियाले को देना। और हम होशे नबी की किताब यहाँ पर 4 आयत के उसके 6वें पद में यहाँ लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान कैसा है? तो परमेश्वर का ज्ञान हथौड़े के समान है, दीपक के समान है, बीज के समान है। और जैसे यहाँ लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के ज्ञान को क्या करते हैं? ठट्ठे पे लेते हैं। और हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो ठट्ठे पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। हालेलुया। हम इस विषय में जाने कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। परमेश्वर का ऐसा कौन सा बात है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसे हम नहीं मानते। हालेलुया। हम अगर इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो हम देखें आदम और हवा के विषय में परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें एक ही व्यवस्था दी थी, एक ही आज्ञाकारिता की बातों को बताया था कि उस जीवन के वृक्ष का जो बीज का फल है उसे न खाना। परंतु आदम और हवा ने उस परमेश्वर की इस बात को भी नहीं माना और उसके बाद में उनके जीवन में क्या हुआ? वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। तो परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमें सिखाता है और उनकी व्यवस्थाएं कैसी है? कठिन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है कि परमेश्वर का वचन कैसा है? मार्ग है। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। अर्थात परमेश्वर के वचन में एक बात भी लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर का वचन कैसा है? सत्य है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। अर्थात हमें जब परमेश्वर की निकटता में जाना है और परमेश्वर की बातों को सीखना है और परमेश्वर के उस ज्ञान को पाना है, हमें बुद्धिमान होना है और हमें अपने जीवन के हर एक बातों के विषय में परमेश्वर के उस वचन से सीखना है, तो हमें परमेश्वर की उस हुजूरी में जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उस ज्ञान से जो हमें मिलना चाहिए पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये भी लिखा है कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तज दिया अर्थात छोड़ देना। हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानने से हम क्या करते हैं? जीवन को पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में 1 कोरिन्थियों उसका 1 और उसके 27वें आयत में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से परमेश्वर का ज्ञान कैसा है? परमेश्वर का ज्ञान एक, जो मैंने जैसा बोला कि बीज के समान है और उस दर्पण के समान है। तो इन सारे विषयों के विषय में प्रभु हमें बताता है। हालेलुया। और इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के ज्ञान को ठट्ठे पे ना उड़ाएं। आप सबों को जय मसीह की।